क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करेंगे आज। डॉट प्रोडक्ट की बात पिछले घंटे में कर ली थी। तो क्या होता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट भी है और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इनके वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दोनों एक ही बातें हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट इन दो भी प्रोडक्ट वेक्टर का वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, व्हाइल द डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमने कहा था कि ए डॉट बी जो होगा वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर क्या करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जब हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, ये इनके बीच एंगल थीटा है। तो अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी जो होगा वो मॉड ऑफ ए होगा इंटू मॉड ऑफ बी होगा इंटू साइन थीटा होगा। और ये तो इनका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन का भी हमको बताना है कि किधर डायरेक्शन होगी। तो अभी इसकी डायरेक्शन को हम एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं एन कैप से। ये बताते हैं एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी और किधर होगी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ हमको लिखना है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, ये होगा। अब इस एन वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर को देखते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम राइट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल में क्या करते हैं कि अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से फैलाते हैं कि ये जो 4 पैरेलल फिंगर्स हैं और ये थंब है, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस। उसके बाद क्या करते हैं, जिस वेक्टर को क्रॉस करना होता है और जिस वेक्टर से करना होता है, तो जिस वेक्टर को करना होता है उसकी तरफ ये फिंगर्स ऐसे रखते हैं और जिसको क्रॉस करना हो उसकी तरफ इसको कर्ल करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। समझ में आया होगा। जैसे ये दोनों वेक्टर प्लेन में हैं, तो इसी प्लेन में अगर ये दोनों हैं तो हम इनके परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड ये डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी की होगी। तो अमूमन आप जानते हैं ये जो डायरेक्शन आ रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन में जिस यूनिट वेक्टर को ये जेड एक्सिस है तो अमूमन इसे के कैप से लिखते हैं। तो ये डायरेक्शन के कैप की है, मतलब एन कैप यहाँ पे क्या होगा, के कैप होगा। अगर यहीं से हम बी क्रॉस ए की बात करें तो वहां ए डॉट बी करते थे या बी डॉट ए करते थे, दोनों एक ही बातें होती थी क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। जब डॉट प्रोडक्ट आपको बताए थे तो वहां पर ये था कि अगर ए डॉट बी क्या है, ये भी ए बी कॉस थीटा है और जो बी डॉट ए है ये बी ए कॉस थीटा है। मतलब ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, जो ए डॉट क्रॉस बी है उसकी डायरेक्शन अगर ऐसे करेंगे तो आउटवर्ड आएगी और जो बी क्रॉस ए है इसकी डायरेक्शन ये बी का मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा। ये बात तो सही है, बी ए करे चाहे ए बी करे, साइन थीटा मतलब मॉड भी वही आएगा दोनों का। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए, तो अपनी बार क्या करना है, ये 4 फिंगर्स को बी से क्रॉस करना, ए की तरफ करना है तो हम बी की तरफ करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन
इनवर्ड आएगा, मतलब अगर ये k कैप है तो ये माइनस ऑफ k कैप, ये n कैप है तो ये माइनस n कैप होगा, ऐसा। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, बी ए साइन थीटा माइनस बी ए साइन थीटा n कैप, या माइनस ए बी साइन थीटा k कैप। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा k कैप, ये माइनस में नहीं होगा तो ये a क्रॉस b है, ये a क्रॉस b है और नीचे b क्रॉस a। तो a क्रॉस b और b क्रॉस e दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में जरूर इक्वल है लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो डायरेक्शन बता रहा है कि ये दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ये माइनस ए बी साइन थीटा के कैप है, ये प्लस ए बी साइन थीटा के कैप है, तो ये पॉजिटिव की है ये डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में है, और ये वाला नेगेटिव की जेड डायरेक्शन में है। नोट करिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो ये इक्वल नहीं होगा B क्रॉस B। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो ये गलत होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जबकि ये बात सही है कि A डॉट B हो या B डॉट A हो, ये दोनों इक्वल है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इसको A क्रॉस B इज इक्वल टू बी क्रॉस ए कर दें ये, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या इसको हम ए क्रॉस बी लिखें और इक्वल करें बी क्रॉस ए के, तो ये तो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं ऐसे, अभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर आल्सो इक्वल। तो हम इसे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए कर सकते हैं। तो इसका यही मतलब होगा कि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है। यहाँ से एक बात और पता पड़ती है कि जब किसी भी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, जैसे दो वेक्टर्स हैं उनका हम क्रॉस करते हैं, तो उन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर तीसरा आएगा, वो वेक्टर जिन दो वेक्टर के को क्रॉस करने से आ रहा है उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ए क्रॉस बी को देख रहे हैं तो ए क्रॉस बी को कर रहे हैं और ए क्रॉस बी जो है उससे कोई वेक्टर सी आ रहा है, मतलब वेक्टर सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अगर ऐसा है तो ए क्रॉस बी जो होगा, जो वेक्टर सी होगा, ये इसके भी प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और इसके भी प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से आपको पता भी पड़ रहा होगा, जैसे ए क्रॉस बी करते हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन ये आउटवर्ड आती तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड होगा ये, और अगर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड होगा तो आप देख रहे हैं ए और बी दोनों बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से भी ये 90 बना रहा है और यहाँ से भी ये 90 बना रहा है, दोनों से परपेंडिकुलर है, तो इसके इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से ये बात हम लिख सकते हैं कि वेक्टर सी जो है अगर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो C इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर A and C is also perpendicular to the vector B. Even not vector B, not vector A, it is perpendicular to the plane of vector A and B. Means vector C is perpendicular to the plane of vector A and vector B.
तो किन्हीं दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये लास्ट टर्म में मैंने बताया था जब डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ाया। नोट करिए। जैसे हमने कहा कि C जो आ रहा है वो A क्रॉस B से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि C इज परपेंडिकुलर टू द A एंड C इज परपेंडिकुलर टू द B, इवन प्लेन ऑफ A एंड B। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर ये दोनों इसके क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहे हैं तो इसका इसके साथ डॉट करें या इसका इसके साथ डॉट करें, ये आपस में क्या होंगे, इनके डॉट प्रोडक्ट 0 आएंगे हमेशा। मतलब अगर हम बात करेंगे कि C वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, देन ऐसी सिचुएशन में वेक्टर A डॉट वेक्टर C ये भी 0 होगा एंड वेक्टर A डॉट वेक्टर B वेक्टर B डॉट वेक्टर C ये भी 0 होगा। उसका रीजन ये है कि A डॉट C आप करेंगे, आप ये जान लें कि दोनों से परपेंडिकुलर बना रहा है। मतलब इसका भी थीटा 90 है और इसका भी थीटा 90 है, इन दोनों के बीच का A और C के और C और B के। तो यहां से आप करेंगे कि ये वैल्यू क्या होगी, AC cos थीटा और ये क्या होगी BC cos थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 है तो ये AC cos 90 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B टू C cos 90 और cos 90 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से ये आपको मालूम होना चाहिए जब कोई भी दो वेक्टर क्या होंगे, अगर उनके क्रॉस से तीसरी चीज आ रही है तो उन दोनों का डॉट क्या होगा, आपस में 0 होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर होगा। इसका बहुत सारे एप्लीकेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना है। अगर आपसे कह रहा है कि C जो है ये दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है तो उसमें से कोई चीज पूछी जाए तो आप कर सकते हैं। इसी से एक एप्लीकेशन इसका और जुड़ा हुआ है जो कोप्लेनरिटी को बताता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। अब कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में, कोप्लेनरिटी का मतलब एट सेम प्लेन, तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी। जैसे ये एक वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये तीसरा जो है ये वेक्टर C है और ये तीनों एक ही प्लेन में, इसी बोर्ड के प्लेन में, AB, BB और CB तीनों अगर एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में हैं, और अगर हम क्या करते हैं तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाइड करने चाहिए कि किन्हीं का दो का डॉट प्रोडक्ट हम करें तो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर इनमें से हम क्या करते हैं कि चाहे इसका इसके साथ क्रॉस करें चाहे इसका इसके साथ क्रॉस करें, किन्हीं दो का चाहे इसका इसके साथ क्रॉस करें, किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो वेक्टर इन दोनों जिनका भी क्रॉस करेंगे उनके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे अगर A क्रॉस B करते हैं तो A क्रॉस B क्या होगा, अपवर्ड ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड आएगा लाइक दिस। या अगर हम A क्रॉस C करते हैं तो A क्रॉस C करेंगे तो ये इनवर्ड आएगा, या B क्रॉस C करते हैं तो ये अपवर्ड आएगा, या C क्रॉस B करते हैं तो ये इनवर्ड आएगा। किन्हीं दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब A क्रॉस B करते हैं, A क्रॉस B का ये प्लेन है बोर्ड और इसके परपेंडिकुलर ही आएगा। अब ये इसके 90 डिग्री हो गया
तो किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद तीसरे के साथ उसका डॉट करेंगे तो हमेशा वो वैल्यू 0 आनी चाहिए अगर वो तीनों कोप्लेनर हैं तो ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि कंडीशन है ये कोप्लेनरिटी की, किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें और दो का क्रॉस करने के बाद तीसरे के साथ उसका डॉट करते हैं तो ये वैल्यू 0 आएगी, तब ये तीनों कोप्लेनर है, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होगा, 0 नहीं आती, तो एक प्लेन में ये नहीं है। या हम ऐसा कर दें B क्रॉस C करें, किन्हीं दो को पहले क्रॉस करेंगे उसके बाद डॉट A करें, ये भी 0 आना चाहिए। या हम A क्रॉस C करें और इसके साथ डॉट में B करें, ये भी 0 आना चाहिए। मतलब किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें, किसी से किसी को करें, चाहे C से B को करें, चाहे B से C को करें, चाहे A से B को करें, चाहे B से A को करें, इनको क्रॉस करेंगे तो इस तीसरे के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस का जो प्लेन होगा वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और इन दोनों के प्लेन में ही तीसरा है तो तीनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा और तीनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी है कि दो वेक्टर क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट तीसरे के साथ क्या होना चाहिए, दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट करें तो 0 आना चाहिए। नोट करिए। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में जैसे ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आई होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर माइनस आई कैप होगा, ये वाई एक्सिस है तो प्लस का जे और ये माइनस वाई एक्सिस है तो माइनस का जे कैप और ये जेड एक्सिस है तो ये प्लस का के कैप और माइनस का के कैप। इस तरह इसके बाद इस वेक्टर को अगर हम ऐसा देखते हैं अब हमको क्या करना है कि जैसे हम I क्रॉस I करते हैं तो क्या आना चाहिए, अगर हम I क्रॉस I करते हैं तो I क्रॉस I में क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, तो साइन 0 0 हो जाएगा और अगर साइन थीटा 0 होगा तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर आएगा, 0 आएगा, 0 वाले वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते थे, तो ये नल वेक्टर आएगा। इसको नल वेक्टर इस वजह से कह रहे हैं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो 0 लिख देंगे तो वो स्केलर होगी, इस वजह से इसको हम नल लिखते हैं या नल वेक्टर लिखते हैं। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं ऐसे I क्रॉस में माइनस ऑफ I करते हैं तो इसका मॉड 1 होगा, इसका भी मॉड 1 होगा। मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमेशा पॉजिटिव होता है और इनके बीच में अगर हम एंगल देखें तो साइन क्या होगा, I इधर है और माइनस I इधर है तो इनके बीच में एंगल 180 का होगा, तो ये साइन 180 डिग्री हो जाएगा और साइन 180 भी क्या होगा, 0 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी नल वेक्टर या नल आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम माइनस I क्रॉस में माइनस I वेक्टर करते कैप तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसके बाद साइन लिखेंगे और इनके बीच के एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इधर ये भी है इधर ये भी है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी नल वेक्टर है या नल आएगा।
तो अगर हम सेम सेम का करेंगे, जैसे जे जे का करेंगे, के का करेंगे, माइनस के का, माइनस जे का, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो आएंगे हमेशा जीरो आएंगे, नल वेक्टर आते हैं। उनके पीछे रीजन ये है कि अगर सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों, तो कॉस है, तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो कॉस या तो जीरो होगा या तो क्या होगा 180 होगा, और दोनों केस में दोनों केस में साइन क्या होगा जीरो होगा। इनके बीच का जो एंगल आएगा, अगर आई माइनस आई करेंगे तो 180 होगा, आई आई करेंगे या माइनस आई आई करेंगे तो जीरो होगा। इन दोनों केस में साइन की वैल्यू जीरो आएगी। ऐसे के लिए तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि अगर जो है आपका के क्रॉस के करते हैं तो ये भी नल आएगा, अगर माइनस के क्रॉस माइनस के करते हैं तो ये भी नल आएगा, और अगर माइनस के क्रॉस के करते हैं तो ये 180 होने की वजह से ये भी नल आएगा। ये बात आपको ध्यान रखिए। ऐसे जे वाले फॉर्मेट में अगर हम क्या करते हैं, जे क्रॉस जे करते हैं तो ये भी नल आएगा, अगर ये जे क्रॉस माइनस जे करते हैं ये भी नल वेक्टर आएगा, यहाँ पर साइन 180 हो जाएगा, और माइनस जे क्रॉस माइनस जे करते हैं तो ये भी नल वेक्टर आएगा, क्योंकि तो यहाँ भी साइन जीरो होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या होगा। अगर आई क्रॉस जे करते हैं तो आई क्रॉस जे में इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा इनटू साइन, और आई और जे के बीच में एंगल होगा 90 का इनटू साइन 90। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, तो डायरेक्शन आई को जे से क्रॉस कर रहे हैं तो हमने कहा कि जिसको क्रॉस करते हैं उसकी तरफ ये चारों पैरेलल फिंगर करते हैं, और जिससे करते हैं उसकी तरफ मोड़ेंगे तो अंगूठा जो होगा वो इसकी डायरेक्शन को बताएगा। थंब की डायरेक्शन में क्या होगा, आई क्रॉस जे होगा। तो थंब की डायरेक्शन में के कैप है, अरे के ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे जो होगा ये 1 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखते हो कि आई क्रॉस जे जो होगा वो के होगा। ऐसे जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के वेक्टर करेंगे, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 90, क्योंकि जे और के में भी 90 का एंगल होगा। ये वेक्टर जे इस तरीके से वेक्टर जे और इस तरीके से वेक्टर के, तो इनके बीच में अगेन एंगल 90 का होगा। और अगर ये तो इनका मैग्नीट्यूड हो गया, अगर डायरेक्शन लिखनी है तो जे क्रॉस के करेंगे, तो जे का मतलब ये अब ऐसे है और के का मतलब इधर, तो जे क्रॉस के करेंगे तो थंब जो आएगा वो आई के डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ आई कैप लिख देंगे, तो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, ये आई होगा। इसे भी आप याद रखते हो ऐसे कि जे क्रॉस के आई होता है, आई क्रॉस के सॉरी आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। तो रटना नहीं से ऐसे ध्यान रखना है कैसे से निकालते हैं, नोट करिए फिर आगे बताते हैं। इस तरीके से जब हम के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई में क्या होगा, ये आई है, ये जे है, ये वाले के है, तो के क्रॉस आई का मतलब के इधर है, तो अब की बार हम ऐसे फिंगर रखेंगे और के क्रॉस आई करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब जे आएगा। तो 1 इंटू साइन 90 और ये आ जाएगा आपका के क्रॉस आई जे, तो ये पूरा 1 हो जाएगा वैल्यू। तो के क्रॉस में आई जो आएगा ये आ जाएगा आपका जे का। तो इस तरीके से या ऐसे के क्रॉस में या आई क्रॉस के पूछ ले आपसे
तो आई क्रॉस के करेंगे तो ये भी 1 होगा, इंटू 1 होगा, इंटू साइन 90 होगा, इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया। आई क्रॉस के करेंगे तो आई अब की बार ऐसे है और के वेक्टर ऐसे है, तो आई क्रॉस के करेंगे तो आई क्रॉस के का मतलब ये हुआ इस तरीके से, तो ये डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड का मतलब माइनस जे, ऐसे। तो आई क्रॉस के जो होगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप, ऐसे जे क्रॉस के करते हैं तो आई आता है, जे क्रॉस के करें, अब 1 वाली यूनिट ये 1 into 1 sin 90 ये समझ गए आप। जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के आई आता है, और के क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस जे में माइनस आई आएगा, तो ये अगर आई है तो के क्रॉस जे जो होगा, के क्रॉस जे ये माइनस ऑफ आई आएगा, या माइनस आई क्रॉस माइनस जे करेंगे तो माइनस आई इधर होगा और माइनस जे इधर होगा नीचे की तरफ, तो माइनस आई ये हो गया, माइनस जे ये हो गया, और माइनस आई क्रॉस माइनस जे करेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस आई को इधर और माइनस जे की तरफ करेंगे ये प्लस का के आएगा, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 1 into 1 into साइन 90 और ये क्या आ जाएगा प्लस का के कैप होगा, मतलब माइनस आई क्रॉस माइनस जे करेंगे तो ये के आएगा प्लस का। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लगा करके निकाल सकते हैं दो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैंने बताया, फिर से बता दे रहे हैं, जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो जिससे करना है उसकी तरफ ये चारों को पैरेलल फिंगर करेंगे उसके डायरेक्शन में, और कर्ल करेंगे तो ये थंब जो होगा जिस डायरेक्शन में करना होगा उधर कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को। इसके बाद जब कभी दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में कंप्लीटली दिए हुए हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो थोड़ा सा मैट्रिक्स लगाते हैं, मैथमेटिक्स। जैसे अगर हम ए लिख रहे हैं तो वेक्टर ए है, मान लेते हैं कि ये a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और वेक्टर बी जो है ये है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो a क्रॉस बी अगर हमको निकालना है तो a क्रॉस बी का मतलब ये होगा कि हम पहले क्या करें, a1 का पूरे के साथ इस वाले पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, फिर इसका पूरे के साथ करें, फिर इसका पूरे के साथ करें, और फिर उनको अरेंज करके लिखें। जैसे इसका इसके साथ करेंगे तो a1 into a2 और i क्रॉस i 0 होता है, फिर बताया नल वेक्टर हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो a1 into a2 i क्रॉस jk आएगा, ऐसे करके फिर सबको अरेंज करके i jk के फॉर्मेट में लिखें। और दूसरा एक तरीका होता है कि मैथ होती है, आप उस तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगी, आसानी से आप इसे लगा सकते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी, और यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखेंगे वेक्टर। अब इसमें क्या करना है कि आपको तीनों के कोएफिशिएंट केवल लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया कि i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट। अब i j के कोएफिशिएंट को यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद यहाँ पर क्रॉस का फॉर्मेट करना है। जैसे ये तो यहाँ पर a वेक्टर के लिए i का कोएफिशिएंट a1 है, b वेक्टर के लिए ये b1 है, और c वेक्टर के लिए ये c1 है। और कोएफिशिएंट को यहाँ पर लिखने के लिए करना ये है कि आपको प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। अगर ये माइनस में होता तो हम माइनस भी लिख लेते। अब यहाँ पर b के लिए ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अब यहाँ क्रॉस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले i कैप का लिखेंगे, फिर प्लस में j कैप का लिखेंगे, ऐसे प्लस माइनस प्लस, प्लस में k कैप का लिखेंगे ये, तो ये प्लस हुआ i, फिर माइनस j, फिर प्लस k। अब प्लस i में लिखना क्या है कि जब हम i को क्रॉस करेंगे तो आप जान रहे हैं i का क्रॉस i के साथ करेंगे तो 0 होगा, किसी का क्रॉस सेम चीज के साथ करेंगे तो साइन 0 होगा 0 होगा, इसका मतलब अपोजिट वाले से ही होगा।
तो जब हम आई का क्रॉस किसी से भी कर रहे होंगे, चाहे जे से कर रहे होंगे या किसी से कर रहे होंगे, तो जब आई का क्रॉस इससे करेंगे तो आप ये जान पा रहे होंगे कि यहां पर क्या नहीं होगा। आई का क्रॉस करेंगे तो जो आई वेक्टर आ रहा होगा वो जे और के से आ रहा होगा, तो मतलब इसका कोफिशिएंट यूज नहीं कर रहे होंगे उस समय। तो ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और जब आई लिखते हैं तब इन दोनों का इसका कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, मतलब जे और के से आ रहा होगा। तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ऐसे लिखना है। उस समय आई वाले को बिल्कुल आपको क्या करना है, ऐसे क्लोज कर लेना है। जब आई लिखेंगे तो आई क्लोज करेंगे, जब जे लिखेंगे तो जे करेंगे, आई और के में करेंगे, और जब के लिखेंगे तो इसको क्लोज करेंगे, इन दोनों में करेंगे। जैसे अब आई लिख रहे हैं तो आई लिख रहे हैं तो आई को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये इनके क्रॉस प्रोडक्ट से तो नहीं आएगा, आई आएगा जे और के। तो अब जे और के में करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा B1 इंटू C2 माइनस B2 C1, ये B2 इंटू C1 ये हो जाएगा। इसके बाद माइनस जब J लिखेंगे तो J लिखते समय क्या करेंगे, हम इस वाले को क्लोज करेंगे, J वाले को। तो अब की बार किसमें करेंगे, I और K में। तो ये हो जाएगा A1 C2 माइनस C2 A2 C1 A2, तो ये हो जाएगा A1 C2 माइनस ये हो जाएगा C1 A2 C1 A2 लाइक दिस। इसके बाद प्लस जब K लिखेंगे तो K को क्लोज करेंगे, अब की बार K को क्लोज करेंगे और I और J में करेंगे। तो इसको हमने क्लोज कर लिया। फिर A1 B2 माइनस B1 A2 ये अरेंजमेंट जैसे बता रहे हैं बिल्कुल वैसे करना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो A क्रॉस B जो आएगा यहाँ से तो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा, ये आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। ये न्यूमेरिक वैल्यू होंगी तो कैलकुलेशन आसानी से आएगी। आई कैप माइनस ये हो जाएगा A1 C2 माइनस C1 A2, ये J कैप, और प्लस में हो जाएगा ये आपका A1 B2 माइनस B1 A2 K कैप, ऐसे। तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जब यहाँ डिजिट होगी तो अपने आप ये चीजें आसानी से क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट करने के बाद डिफरेंस हो जाएंगी, फिर एक वेक्टर फॉर्मेट आएगा। जैसे एग्जांपल करके भी बताते हैं, नोट करिए पहले इसको। जैसे ये है वेक्टर ए आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, और वेक्टर बी को हम लिख लेते हैं आई कैप 4J कैप प्लस 2K कैप, इस तरीके से। और ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी के लिए फिर से मैंने बताया कि ऊपर ए नीचे बी, जिसको क्रॉस कर रहे हैं और जिससे क्रॉस कर रहे हैं, हमको यहाँ ए क्रॉस बी बताना है। तो ए क्रॉस बी अलग होगा और बी क्रॉस ए मैंने बताया चेंज हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना आपको। अब जैसे यहाँ पर हमने आई लिख लिया, यहाँ पर जे लिख लिया, यहाँ पर के लिख लिया, और नीचे ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो आई का कोफिशिएंट ए में 1 है और यहाँ इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसमें ये कोफिशिएंट 2 है, इसमें ये कोफिशिएंट 4 है, इसमें ये कोफिशिएंट 3 है, इसमें ये कोफिशिएंट 2 है। अब सबसे पहले ये लिखेंगे आई प्लस माइनस प्लस ये, तो आई के साथ लिखेंगे तो आई को क्लोज करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस ये आ जाएगा आपका, ये 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 ऐसे ना हो तो आप 2 इंटू 2 लिखेंगे, माइनस 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, या 4 इंटू 3 पहले ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया
ये इसके बाद फिर माइनस किया, जे वाले में लिखेंगे तो जे को क्लोज करेंगे, आई और के में करेंगे तो 1 2 जा 2 हो जाएगा ये, और 2 1 जा 2 या 1 2 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 ये हो जाएगा। फिर प्लस के लिखेंगे तो के में इसको क्लोज करेंगे इन दोनों का, 4 1 जा 4 हो जाएगा ये, और माइनस में 2 1 जा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a क्रॉस b क्या आ जाएगा, a क्रॉस b करेंगे तो ये 4 माइनस क्या हो जाएगा ये 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 माइनस का, तो माइनस 8 आई कैप हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं माइनस, ये 2 1 जा 2 होगा, ये 3 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, और प्लस में फिर करेंगे के के साथ तो 4 माइनस 2 2 आएगा, तो प्लस 2 के कैप। इस तरीके से ये क्रॉस बी आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो ये आएगा। अब इनका किसी के साथ हम डॉट करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मैंने बताया था। तो देखते हैं वो रूल लगता है कि नहीं। अगर आंसर हमको चेक करना है, अगर मान लेते हैं गलत आ रहा है, इनमें से किसी के साथ इसको डॉट करेंगे तो 0 आना चाहिए, इसका इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ए वाले के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आई के साथ आई करेंगे तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 1 जा ये आ जाएगा आपका -8। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस में 2 आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 6। अब देखते हैं ये 0 आ रहा है कि नहीं, तो आप देखेंगे -8, और ये हो जाएगा आपका -8 और +8, ये 0 आएगा। तो इसका मतलब ये कि a क्रॉस b के साथ डॉट में a करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसके साथ भी ऐसे ये 0 आना चाहिए। तो आप देखेंगे तो आई थिंक आएगा ये -8 होगा, ये प्लस, और ये 2 2 जा 4 4 8, हाँ ये भी आएगा। तो आप आंसर से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ के साथ दोनों का मतलब a क्रॉस b जो आएगा, इसका चाहे डॉट a करो तो ये भी 0 आएगा, और a क्रॉस b को अगर हम क्या करते हैं डॉट b करते हैं तो ये भी 0 आना चाहिए, और यहाँ से दोनों 0 आएंगे। बशर्ते आप ये ध्यान रखना है कि इसको ऊपर इसको नीचे नहीं कर देंगे, नहीं तो b क्रॉस a आ जाएगा, और वो भी ऑप्शन में रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में, तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से करना है। जैसे डॉट में मैंने बताया था, तो कुछ एग्जांपल भी बताया था कि अगर हमको क्या करना है, वहां डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पूछेगा a क्रॉस b, कुछ एग्जांपल से पूछेगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं पूछेगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ। आपसे जैसे वहां वर्क डन पूछता था डॉट प्रोडक्ट में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स देके, वैसे यहाँ टॉर्क वगैरह पूछेगा। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, कौन कौन से एग्जांपल होंगे, नोट करिए इसे। एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिजिक्स में इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो दो फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से आती हैं। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क जो होता है इसे हम टाउ से लिखते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और टॉर्क होता है r क्रॉस f। ये r एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस f। तो ये ध्यान रखना है आपको, कभी डिस्प्लेसमेंट दिया हो और फोर्स दिया हो, आपसे टॉर्क पूछे तो आप r क्रॉस f करेंगे, f क्रॉस r करेंगे तो गलत आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो r क्रॉस f करना है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है एक, ये टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क है, ये होता है m क्रॉस b। ये भी ध्यान रखना है, कभी यहाँ ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है।
यहाँ पर ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक टॉर्क होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टॉर्क होता है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क होता है वो P क्रॉस E होता है। तो P क्रॉस E में अगर आप देखें तो P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के भी एग्जांपल हैं जो आपको, या कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट बता देगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी इन दो फिजिकल क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है, तो ये है और ये है, तो ये क्या होगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल देंगे। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा कर लेंगे, नोट करिए। तो लगभग ये टॉपिक खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे बताएंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, काइनेमेटिक्स। इतना कर लीजिए।